हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल आईईआरटी एंड पॉलिटेक्निक इंट्रेंस 2024 के इस भरोसे सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, जो कि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। गुरुत्वाकर्षण को, ग्रेविटेशन को फिजिक्स का बेस मानते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में कंटेंट दिया हुआ है कि अगर दो बॉडी है और इसके बीच का डिस्टेंस r है और इस बॉडी की मास m1 है और इसकी मास m2 है और इसके बीच का डिस्टेंस r है और लगने वाला इनके बीच फोर्स क्या है? F है। तो इसको हम क्या करते हैं? F इक्वल टू जी को कांस्टेंट लेते हैं और दोनों मास का प्रोडक्ट अब बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि जी नियतांक है वह किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम देखें किस पे डिपेंड करता है। तो g इक्वल टू आर को इधर हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ मासेस यानी m1 इंटू m2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये मतलब कि जो ये ब्रह्मांड का ये जो वैल्यू होती है g की, ये क्या है? कांस्टेंट होती है, यानी नियतांक होती है, बिल्कुल ये चेंज नहीं होती है। तो ये किस पे डिपेंड करती है? तो ठीक है, इसका हम मात्रक निकालते हैं। तो f का होता है न्यूटन और ये डिस्टेंस है तो का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास है तो kg इंटू के जी, यानी हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पूरी तरह से मात्रक पद्धति पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन वन में इसका करेक्ट आंसर है कि g का मान निर्भर करता है तो मात्रक पद्धति पे यानी कि यूनिट सिस्टम पे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम और त्रिज्या 6.5 इंटू 10⁻6 मीटर हो तो पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। ठीक है, ये देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यानी पृथ्वी का मास दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ me लिखने का मतलब मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है? 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, अब इसके बाद इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 6.5, यानी r का वैल्यू कितना दिया है? 6.5 इंटू 10⁻6 मीटर, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोलता है 2000 किलोमीटर ऊपर, यानी 2000 किलोमीटर ये पृथ्वी से ऊपर, यानी एक और डिस्टेंस दिया हुआ है। ये हमको मान लेते हैं r1, इसको r2 कर लेते हैं। ये हुआ है 2000 किलोमीटर। तो इसको मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में होने के लिए इसको क्या करते हैं? 1000 से और गुणा कर देते हैं, 1000। अब ये क्या होगा? मीटर में आ जाएगा। कितना आएगा? मीटर में आएगा 2 गुणे, अब इसको हम पावर में लेते हैं, 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, यानी कि 10 का पावर कितना आ जाएगा? 6 मीटर। अब पूछ रहा है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि F इक्वल टू जो वैल्यू होती है g m1 m2 ना लेके एक बड़ा m लेते हैं, एक छोटा, हो गया, बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे f की वैल्यू रख देते हैं हम m इंटू जी होता है, पहले हमने पढ़ा है f की वैल्यू क्या होती है? m इंटू जी। इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं g m बाई आर स्क्वायर, तभी तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू निकलेगा। तो m से m कैंसिल हो जाता है और g की वैल्यू निकलती है कैपिटल G m e, जो अर्थ का हमें रखना है, अब बाई आर स्क्वायर। लेकिन आर स्क्वायर यहाँ पे दो वैल्यू है आर स्क्वायर की, यानी जब इक्विवेलेंट करेंगे आर इक्विवेलेंट के, तो r1 प्लस r2 दोनों डिस्टेंस को हम क्या करेंगे? ले लेंगे। तो ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू रखते हैं। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखा g इक्वल टू कैपिटल G जो होता है उसकी वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब जी की वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू एक m है, मास क्या गया 6 इंटू 10⁻24, फिर बटे में r स्क्वायर। तो दो डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर करेंगे, यानी कि 6.5 इंटू 10⁻6 प्लस 2 इंटू 10⁻6। डिस्टेंस का स्क्वायर था फार्मूला में, तो इसे हम स्क्वायर कर दिए। अब ठीक है, यहाँ देखते हैं, इसको हम कॉमन निकालते हैं, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻11 और 6 इंटू 10⁻24, और यहाँ कॉमन निकाल लिया हमने, तो 10⁻6 और इसको हमने प्लस कर दिया, यानी कि 8.5, और ये सारा का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इसका हम अगर स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि थोड़ा ऊपर लिखते हैं, तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24, और यहाँ नीचे में हमने कर दिया, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 10, तो क्या था, अच्छा हमने जब कॉमन लिया तो बीच में क्या था 6.5 प्लस, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये डाटा मिस्टेक है, यहाँ हमने कॉमन लिया तो हो गया 6.5 प्लस 2, 6.5 प्लस 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पे किया, अब इसका हम यदि वैल्यू करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, यानी पावर के ऊपर जब पावर होता है पावर का मल्टीप्लाई होता है, 6 दूनी के 12, यानी 10 के पावर कितना हो गया 12, फिर इंटू, अब इसको हम प्लस करके फिर स्क्वायर करेंगे, यानी इसको जब हम ऐड करेंगे 2 को 8.5 में तो कितना हो जाएगा 8 2 10, यानी हो जाएगा 10.5 गुणे 10.5। ठीक है, अब ये 12 है, तो अब 12 है तो 12 को ले जाएंगे ऊपर, क्या करेंगे हम, तो माइनस करेंगे, तो जब ये वैल्यू जाके ऊपर माइनस होगी तो कितना बचेगा 12 बचेगा, 12 बचा। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, अब यहाँ पे हमारी वैल्यू बच गई 6.67। ठीक है, इसको हम ले गए तो यहाँ पे 12 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 12, ये 12 है और ये -11 है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कितना बन जाएगा 10 का पावर 1 बच जाएगा। अब 10 का पावर 1 बच गया और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू बच रही है इतनी, यानी ऊपर हो गया 10 के पावर 1। अच्छा ठीक है, यहाँ 10 के पावर 10.5 और गुणे 10.5, यहाँ दो अंक के बाद क्या है दशमलव है, यहाँ भी एक अंक और एक अंक 2 अंक के बाद, ये दोनों को हटा देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 667 इंटू 0, यानी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि सीधे रखते हैं 5 गुणे 10 105 गुणे 105। अगर हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 5.67, 5.67। तो इसका हम नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं, ये अगर ये क्या है 5 से बड़ा है तो इस वैल्यू को क्या करते हैं एक प्लस करते हैं, यानी 5.7 कर देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय मान कितना जाता है 5.7 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 क्या है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 10 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है पृथ्वी पर और उसको हम कहाँ ले जा रहे हैं चांद पे ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे उसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, ये द्रव्यमान है जो m हमेशा कांस्टेंट होती है, एक होता है वेट, तो वेट कांस्टेंट नहीं होता है, यानी इसकी वैल्यू चेंज होती है। अगर अर्थ पे 60 kg का कोई वस्तु रहेगी ये, यानी इसका क्या रहेगा वजन यानी वेट,
ये वेट वाली, मास वाली नहीं, वेट वाली। चंद्रमा पे क्या होता है, इसका 1/6 होता है, यानी कि 1/6 टाइम होता है, यानी हो जाएगा आपका 10 kg। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 kg का द्रव्यमान है, 10 kg का ये द्रव्यमान है। और द्रव्यमान है तो ये कांस्टेंट कभी नहीं बदलता है। इसको दुनिया में कहीं भी लेके जाइए, कहीं भी लेकर आइए, वो अगर कोई वस्तु हमारे पास 10 kg का ईंट है, उसको हम ले गए चांद पे, तो वहाँ भी क्या रहेगा, वो 10 kg का ही रहेगा, वह कम नहीं हो जाएगा। तो कहीं भी लेकर जाइए, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू सेम रहेगी 10 का 10 kg का, यानी कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 10 kg। ये नहीं कैलकुलेट करने लगे कुछ आंसर कुछ और ला दिए, नहीं, द्रव्यमान नहीं बदलता है, सीधे जितना है उतना ही करेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 14 kg का एक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच दूरी 10 मीटर है। 14 kg का द्रव्यमान है, यानी कि मास कितना है 14 kg, और बीच का डिस्टेंस यानी आर की वैल्यू कितना दी हुई है 10 मीटर। ठीक है, ये हमारा डाटा दिया हुआ है। फिर डाटा आगे कहता है कि दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, एक और दिया हुआ है, मतलब कि दो मास होने चाहिए ना, तो एक 14 kg और एक कितना हुआ 20 kg। ठीक है, हिंदी वाले में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो 14 kg और 20 kg, यानी कि मास m1 14 kg और मास m2 20 kg, 20 kg। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है कि Gm1 m2/r²। ठीक है, वैल्यू रहते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एक मास है 14 kg और एक मास है 20 kg। बीच का डिस्टेंस है 10, यानी 10 का स्क्वायर। तो यहाँ हम 10 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 14 28 280, ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 280। अब 280 हो गई, अब तो एक वैल्यू, अब यहाँ से एक जीरो को एक जीरो कटा देंगे। अब जब कटा दिए तो ये हो गया 28 और 10। ठीक है, हम 28 में 10 से भागा देते रहे तो कितना हो जाएगा 2.8, 6.67 10⁻11 इंटू 2.8, यानी कि हमने 28 में 10 से ही भागा करके इसको आसान करने के लिए क्या कर दिया, डेसिमल में चेंज कर दिया। अब वैल्यू क्या हो गई सीधे सीधे, तो पावर वाला को छोड़ देंगे और इसमें क्या करेंगे, सीधे का सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 18.68 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, यानी इसमें हम इसके कर दिए, इसकी वैल्यू इतना आ गई, और फिर 10⁻⁻11 बल निकालना था तो न्यूटन। तो हम ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं होता है, यानी द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब देखिए, अब इसमें बोल रहा है ग्रेविटेशन फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू होता है Gm1 m2/r²। ये किस पे डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, ये डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे, यानी इसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है हमारा, इसको हम नहीं देखेंगे, अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी मासों के गुणनफल पे, यानी कि द्रव्यमान का गुणनफल। ठीक है, तो बाई ऑप्शन देखते हैं, तो फर्स्ट वाले में दिया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक पे। ठीक है, इस वैल्यू में है तो इस पे डिपेंड कर रहा है, और ये मास के दोनों प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन बोला है सम ऑफ देयर मासेस, उनके द्रव्यमानों के योग पर। अब ये बताइए, अब कहीं फार्मूला में m1 + m2 दिया हुआ है, योग का मतलब तो यही होता है, हम तो योग का मतलब यही जानते हैं। ठीक है, यही होता भी है, यानी योग दिया हुआ मतलब m1 + m2।
तो इस फार्मूला में कहीं नहीं है। अगर डिपेंड करता है तो दोनों के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है, इसके सम पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा? तो ऑप्शन नंबर 2 m1 प्लस m2 पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि जो द्रव्यमान है उसके योगफल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन 2 क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यदि किसी पिंड या वस्तु का भार 981 न्यूटन है तब पिंड वस्तु का द्रव्यमान होगा। ठीक है, यानी m का वैल्यू हमको क्या करना है? बताना है। बल दिया हुआ है 981 न्यूटन और हम जानते हैं g का वैल्यू कितना होता है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू होता है। तो F इक्वल टू फार्मूला हम लोग को पता है m इंटू जी, इसकी वैल्यू दी है 981 न्यूटन। m की वैल्यू हमको क्या करना है? फाइंड करना है इंटू 9.81। ठीक है, तो m इक्वल टू 981 बटे में 9.81, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बटे में 100 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तब कितना हो गया? 981 से 981 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा 100 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 3 100 kg करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है? यानी पूरा ये हमारा अर्थ है। तो क्या है ये? अर्थ। अब ये इसका हो गया सेंटर। तो अर्थ हमारा तो सर्कुलर नहीं है, वो क्या है? मतलब उसको मेनली बोलते हैं कि ज्योडाकार है, हिंदी में ज्योडाकार बोलते हैं उसको। तो ठीक है, अर्थ हमारा एक स्फेयर की तरह है, स्फेयर की तरह है, यानी गोला है। तो जब ये गोला होता है तो हम इसको कहीं भी पॉइंट पे रखेंगे वो क्या होता है? एक तरह का सेंटर। यानी अर्थ के जो पास जो ग्रेविटेशन पावर है, यानी जो ग्रेविटेशन फोर्स है, तो किसी भी वस्तु को अपने साइड खींचती है तो चिपका लेती है। तो वह जब चिपकता है तो वह क्या होता है? एक सेंटर पे होता है। तो जी की वैल्यू हमने पढ़ा है कि जब अर्थ से नीचे जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है? घटती है, और जब अर्थ से ऊपर जाते हैं तो बढ़ती है। अर्थ से ऊपर नीचे करने का मतलब है कि 2 ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। ठीक है, तो मतलब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या होती है? उसकी जी की मान वैल्यू बढ़ती है, और जब ध्रुव से दूर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है? घटती है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट आके जब इसमें चिपक जाता है इसके ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, तो वहाँ पे जी के वैल्यू जब चिपक जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा की जगह, यानी क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। तो जब रेस्ट में आ जाएगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जी के वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, यानी कि 0। तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जो आपके लिए, आपके एंट्रेंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि लगता है कि इसमें और सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, ताकि हम आपको इससे भी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को बतला सकें। धन्यवाद।